फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, मौसम के मज़े ले रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कहाँ तक गर्मी 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 परेशान है, लेकिन मौसम की वजह से मतलब कई जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जगह जगह पानी भर रहा है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। वो चले गए हैं ऑफिस, बच्चे गए हैं स्कूल। और आज है टीचर्स डे, तो आज काव्य प्रथम जल्दी आ जाएंगे, तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे वो लोग। और मैं जाऊंगी लेने के लिए 11 बजे। तो वो तो चले गए ऑफिस और मैं यहाँ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए क्या है, चाय और नमकीन, और साथ में है और साथ में 2 ब्रेड। मैंने कुछ नहीं बनाया आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, बस आज इसी से काम चलाऊंगी। चाय है, नमकीन और 2 ब्रेड। आज मेरा यही ब्रेकफास्ट है। और आज थर्सडे था, तो वो पूजा वगैरह करती, बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं। व्रत तो नहीं रखती हूँ, बस पूजा ही करती हूँ। तो हम दोनों ही पूजा करते हैं मिलके। तो मेरा तो ये है ब्रेकफास्ट, और वो भी ब्रेड और चाय वही खा के गए। कह रहे मैं और कुछ नहीं खा रहा हूँ, बस ये खाऊंगा, क्योंकि जल्दी चले गए 9 बजे। इस वजह से कह रहे मेरा मन नहीं है खाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। कपड़े डाल के आ गई हूँ फ्रेंड्स। धूप तो निकल रही है, बस बारिश ना हो, क्योंकि आज तो थर्सडे, आज तो कपड़े नहीं धोई थी। वो कपड़े कल के पड़े हैं, शाम को मैंने धोए थे। और मैं इसे सुबह उठते ही फैला दूँगी, लेकिन सुबह मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश से आ रही थी हल्की। लेकिन अब तो धूप निकल गई, बस मेरे कपड़े सूख जाए बस। तो मैं बच्चों को ले आऊँ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अब बारिश आएगी। धूप तो निकल गई है। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये यहीं बैठी रहती है हमारे गेट पे ही। ये देखिए फ्रेंड्स, धूप तो निकल रही है, तेज़ ही निकल रही है। बारिश तो लग नहीं रही कि बारिश आएगी। और अभी आया जस्ट उनका फ़ोन, तो बोल रहे हैं मैं बच्चों को ले आऊँगा, तो तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। तो क्या बनाऊँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आलू रखे हैं, मैं इनके पराठे सेक दूँ। कह रहे आलू का कुछ नहीं खाना, ना कुछ ऑयली खाना है। तो ऑर्डर आया है, कह रहे कि चीला बना दो। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं चीला। अभी 2-3 दिन से ना कुछ खा भी नहीं रहे ऑयली या हैवी चीज़। रात भी मैंने कल बनाए थे मैंने दाल मखनी, तो वो भी खाया उन्होंने। और कह रहे कुछ हल्का सा बना दो। तो चीला बनाऊँगी तो हो जाएगा उनका, 2-3 चीला खाएंगे और छुट्टी। तो इतने बच्चों को लेके आते, तो मैं चीले की तैयारी कर लेती हूँ। और चीला फ्रेंड्स हैवी होता है, जैसे मैं तो कई चीज़ें डाल के बनाती हूँ। सूजी हो गया, बेसन है और आटा, और उसमें हरा धनिया, प्याज वगैरह, और जो मसाले डालने हैं, हल्दी अजवाइन वगैरह डाल के, हींग डाल के बनाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है चीला। तो मैं तो आज प्याज वगैरह तो नहीं डालूँगी, बस आटा हो गया, सूजी और बेसन डाल के और अजवाइन वगैरह डाल के वैसे ही चीला बना दूँगी। चटनी से अच्छा लगता है खाने में। वैसे इतनी जल्दी आते नहीं है, हो सकता है पास में हो, इसलिए उन्होंने सोचा बच्चों को मैं ले आती हूँ। अगर दूर होते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता उनका आना। तो मैं फ्रेंड्स उनके लिए चीला बना लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन आया है। कहेंगे मैंने फ़ोन कर दिया पहले, फिर भी अभी तक नहीं बनाया। और आते से कहेंगे अभी तक चीला नहीं बना, आपको भूख हो रही है तो चलो मैं चलती हूँ रसोई में। तो मैं फ्रेंड्स उनके लिए चीला बना लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन आया है। कहेंगे मैंने फ़ोन कर दिया पहले, फिर भी अभी तक नहीं बनाया। और आते से कहेंगे अभी तक चीला नहीं बना, आपको भूख हो रही है तो चलो मैं चलती हूँ रसोई में। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रसोई में, और यहाँ मैंने लिया एक बड़ा सा कटोरा, और इससे हम 3 बड़े चम्मच के करीब गेहूं का आटा डाल देंगे। और इसी चम्मच से हम डाल देंगे 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन। तो यहाँ मैं 4 जनों के लिए बना रही है, 2 हम हो गए और 2 प्रथम काव्या। मैंने सोचा ला वो बना रही हूँ तो फिर इन दोनों के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि वो दोनों भी शौक़ से खा लेते हैं चीला। और लंच अभी मैंने बनाया नहीं है, पहले चीला खा लेंगे, उसके बाद देख लूँगी अगर कुछ दोपहर में अगर बोलेंगे कुछ खाने के लिए, तो फिर बना दूँगी कुछ हल्का फुल्का, तायरी वगैरह वो छौंक दूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी वो चीला से ही मतलब काम चल जाएगा। तो अब वो भी आ ही जाएंगे उनके साथ, तो टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है।
तो चलिए यहाँ पे मसाले डाल देते हैं। तो आधे चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हम डाल देंगे अजवाइन थोड़ा फ्लेवर के लिए, और इसमें मैंने डाल दिया है आधी चौथाई चम्मच के करीब हींग, थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। एक साथ पानी मत डालिएगा, नहीं तो इसका बैटर बिल्कुल पतला हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने कोई वेजिटेबल नहीं डालना है, और प्याज वैसे मैं डालती हूँ बट आज थर्सडे है तो प्याज भी मैंने नहीं डाली है। तो ये फ्रेंड्स, आप जैसे बना रहे हो तो इसमें और काफ़ी सारी वेजिटेबल होती हैं। तो गाजर हो गया, बीन्स है, और लाइक कैसे बताऊँ मैं, अभी तो दिमाग में भी नहीं आ रही है कि इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। मटर है। तो इसी तरह की आप प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह चॉपर में चॉप करके उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा, तो आपका चीला और हेल्दी हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है कुछ, बट जब होते हैं तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, सारी वेजिटेबल डाल के। फिर चीला थोड़ा हेल्दी हो जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है, और काफ़ी देर तक मतलब भूख नहीं लगती, 3-4 घंटे के लिए छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारी जो लाल वाली मिर्च है वो ना मतलब स्पाइसी नहीं है। प्रथम से मंगाया था मैंने, तो वो बस यहीं पास से ही लेके आ गया, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बट आ गई है तो यूज़ तो करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हरी मिर्च डाल दूँगी तो थोड़ी ना चीला हमारा और टेस्टी हो जाएगा, मतलब स्पाइसी हो जाएगा। वो खाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि टेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल भी फीका फीका लग रहा है। तो ये हरी मिर्च ना थोड़ी स्पाइसी है। इसके बाद तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर भी तैयार हो गया। तो इसी तरह का हमें बैटर, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा। अगर हम पतला कर देंगे तो जब तवे पे हम डालेंगे तो वो फैल जाएगा। तो बिल्कुल थिकनेस इसी तरह होनी चाहिए। तो इसे मैं ढक के 10 मिनट के लिए रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। जब वो आएंगे तभी मैं सेक दूँगी। और ये बर्तन मेरे सुबह के मजे हुए हैं, तो इसे भी मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। सुबह मांजे थे तो टोकरे में मैंने रख दिया, तो मतलब 1-1.5 घंटा हो गया। इसमें क्या है, मांज के टोकरे में रख दो तो पानी आपका सारा निकल जाता है, और कपड़े से मतलब पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, ये टोकरा जो है मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था मीशो से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये इस टाइप की चीज़ें हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो जब भी मैं कभी फ्री होती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं देखती रहती हूँ, जब मुझे लगता है कि हमारे लिए यूज़फुल है तो वो मंगा लेती हूँ। तो उसके बाद ये बर्तन थोड़े से सिंक में थे, सुबह जो मैंने ब्रेकफास्ट करा था, और 1-2 बर्तन और हो गए थे, तो इसे भी मांज के रख देती हूँ। और जब वो आएंगे तभी हाथ के हाथ में चीला सेकना शुरू कर दूँगी। वो लोग भी आ गए हैं और यहाँ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऊपर से हम पहले थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि बैटर हमारा इस पर चिपके ना। उसके बाद यहाँ मैंने 1 चमचा बैटर लिया है और इसी से हम फैलाते हुए चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, रिफ़ाइंड बहुत कम यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उन्हें ना सरसों के तेल में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। और सरसों का तेल मैंने पहले पका लिया है, उसके बाद ही यूज़ कर रही हूँ। पका के मतलब रख लेती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अपना कई चीज़ें होती हैं जो सरसों के तेल में यूज़ करनी पड़ती है। पराठे वगैरह सेकती हूँ तो भी यही यूज़ करती हूँ। और कच्चा हम अगर लगाएंगे इस पे या कच्चे बनाएंगे तो स्मेल आती है, तो इसलिए आप पका के रख लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, कभी आपको जैसे मन होता है ना कि सब्ज़ी या पराठे या कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो झटपट बनने वाला ये चीला कभी भी आप बना सकते हैं। और इसे और हेल्दी बनाने के लिए आप उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल डाल दीजिए और ग्रीन चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे बच्चे तो लंच में भी कई बार मैं उनके लंच में दे देती हूँ, और उनके लंच में देती हूँ तो कई बार ना वेजिटेबल वगैरह स्टॉक करके रख लेती हूँ, तो जब उसी दिन मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ और बहुत शौक से खा भी लेते हैं। और लंच भी फिनिश करके आते हैं, ये नहीं कि छोड़ के आते हैं। तो चलिए, अभी तो फ्रेंड्स आपने देखा मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने फटाफट चीला बनाया, और वो बोल भी रहे थे कि चीला बना लेना। अब ये है शौक से खा लेंगे। तो यहाँ मैं सभी चीले सेक लेती हूँ जितने भी है, और उन्हें दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबको मैंने चीला दे दिया है, जितना मतलब कई चीले बन गए तो उसमें बैटर में 3-4 उन्होंने खा लिया, 2 मैंने खाए, और प्रथम ने और काव्य ने, वो उन्होंने तो अचार से खाया और कहते चाय बना दो, अचार और चीला और चाय से खा के चले गए हैं। चीला जब तक खाया उन्होंने, थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद वो चले गए, बच्चों ने भी खा लिया। अब तो किसी का मन नहीं है, क्योंकि 3-4 चीला खा लिया तो भूख का कोई मतलब नहीं है। और फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे ना बीच में ना खांसी उठ रही है, मुझे लग रहा है कहीं खांसी ना हो जाए। तो चलिए, यहाँ मैं कपड़े तैयार कर लेती हूँ। ये कपड़े फ्रेंड्स कल के हैं, और एक तो बारिश की वजह से ना कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं। कपड़े फैलाए थे, फिर बारिश आ गई तो कुछ कपड़े मैंने रूम में फैला दिए, पंखा चला के, वो सूख जाएंगे। और ये जो हल्के कपड़े थे तो ये प्रेस वाले कपड़े हैं, इसको तैयार करके रख देती हूँ, शाम को मौका लगेगा तो प्रेस कर दूँगी।
अभी का तो काम हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि हमने चीला खा लिया था, सबका पेट भर गया। अब तो कुछ नहीं मांगेंगे। अब जब शाम को चाय बनाऊंगी, चाय के साथ कुछ नमकीन बिस्किट ले लेंगे तो वो हो जाएगा। और रात में देखूंगी डिनर में क्या बनाना है। अब डिनर की टेंशन हो रही है कि क्या बनाऊं। एक तो मुझे इसलिए टेंशन होती है, बच्चे समझ में नहीं आता क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। अगर कुछ बनाओ उनके नापसंद का तो कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे। बहुत से बच्चे इतने अच्छे होते हैं, उन्हें कुछ भी दे दो बहुत शौक से खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे उस लायक नहीं है, क्या ही बताऊँ मैं। तो उन माँ को भी बहुत अच्छा होता होगा, मतलब कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी बना लो उनके बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो प्रथम तो पहले से फिर भी समझदार हो गया, अब तो वो खाने लगा है। लेकिन हाँ, काव्या अभी नानू वानू करती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।